देखो, आज के इस वीडियो में मैं सिंपली डिस्कस करने वाला हूं गवर्नमेंट के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, जिसको आप बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। और 2014 के बाद में प्रधानमंत्री जनधन योजना काफी फेमस हो गया था। तो ये जो गवर्नमेंट का जीरो बैलेंस अकाउंट है 2024 के अंदर, इसके क्या इंपॉर्टेंट अपडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप कितना कैश डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो और क्या क्या चार्जेस वगैरह यहां पे लगते हैं, सारा चीज आज के इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाला हूं। तो अगर आपने ऑलरेडी यहां पे अकाउंट ओपन कर लिया है तो इंपॉर्टेंट चार्जेस के बारे में जानना जरूरी है। और अगर आपने अपना अकाउंट यहां पे ओपन नहीं किया है तो आज के टाइम पे तो हर किसी के पास में 2 से 3 सेविंग अकाउंट होता है। तो सारा इंपॉर्टेंट फीचर, चार्जेस वगैरह जानने के बाद में आप डिसीजन बना सकते हो कि प्रधानमंत्री का जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो आपको ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चीजों को बहुत ही आसानी से समझने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने यहां पे आपको बताया कि जो जीरो बैलेंस अकाउंट है इसको आप बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। शॉर्टकट में इसको बीएसबीडी अकाउंट कहा जाता है। 2014 के बाद में इसी अकाउंट के नाम पे सरकार ने एक नया अकाउंट निकाला जिसका नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। दोनों ही अकाउंट के अंदर जो बेनिफिट्स आपको सेम ही मिलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में एक आध बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं जो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा दोनों ही अकाउंट के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट है। मिनिमम बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको फ्री में रुपे डेबिट कार्ड मिलता है और इस रुपे डेबिट कार्ड का जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो भी जीरो होता है। और यहां पे रुपे डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, उसका नाम है फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। यानी कि अगर एक्सीडेंट के वजह से आपका डेथ वगैरह होता है तो उस केसेस में आपके फैमिली मेंबर को 2 लाख रुपए तक का फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। इसका कंडीशन यह होता है कि आपने लास्ट 90 दिन के अंदर इस अपने डेबिट कार्ड के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन किए होने चाहिए। उसके अलावा यहां पे आपको फ्री में एक चेकबुक मिलता है, साल में 4 पन्ने का एक चेकबुक मिलेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा चेकबुक की जरूरत है तो उस केसेस में आपको हर एक लीफ के ऊपर यानी कि एक पन्ने के लिए 4 से 5 रुपया देना पड़ता है। तो यानी कि 4 तो फ्री मिलेगा, उसके ऊपर कोई बैंक 5 भी फ्री देती है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप अप्लाई करेंगे तो एक नॉमिनल सा चार्जेस लगता है। उसके अलावा अगर आपने ये अकाउंट एक बार ओपन कर लिया तो कोई भी बैंक में ओपन करेंगे तो आप उस बैंक का मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू पेमेंट वगैरह कर सकते हैं बहुत आसानी से। और यहाँ पे यूपीआई वगैरह के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं कि जो डेबिट कार्ड आपको मिला, आप एटीएम से कितने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, तो जनरल तौर पे आप 10,000 रुपए तक का विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन कोई कोई बैंक आपको ज्यादा विड्रॉल लिमिट भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो मैं आगे आपको बैंक के वेबसाइट पे ही बताने वाला हूं। उसके अलावा यहाँ पे इसके और भी क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, तो इंपॉर्टेंट में आता है कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस, कि आप इस अकाउंट के थ्रू कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस कितना कर सकते हैं। तो यहां पे इनका कहना है कि आप डिपॉजिट तो इस अकाउंट में कितना पैसा भी कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, फ्री है। लेकिन अगर मैं विड्रॉल की बात करूं तो यहां पे बोला है कि महीने का 4 विड्रॉल आपको फ्री मिलेगा, जिसके अंदर बहुत सारा ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड है। आप किसी भी टाइप से पैसा निकालेंगे, 4 ट्रांजैक्शन आपको महीने का फ्री मिलता है। उसके ऊपर आपको चार्जेस वगैरह लग सकते हैं। कितने चार्जेस, तो 150 रुपए के अराउंड में आपको चार्जेस एचडीएफसी बैंक चार्ज करती है। एसबीआई आपसे 18-20 रुपए के अराउंड में चार्ज करते हैं। तो डिपेंड करता है, प्राइवेट बैंक है ज्यादा चार्जेस 150 के आसपास, गवर्नमेंट बैंक है कम चार्जेस। उसके अलावा यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है कि चार्जेस अप्लाई करता है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का विड्रॉल यहाँ पे करते हैं। अगर आप एटीएम से पैसे निकालेंगे, डिपॉजिट करेंगे तो ज्यादा चार्जेस, अगर आप एनईएफटी आरटीजीएस करेंगे तो कम चार्जेस लगते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोला है कि अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो बेसिक सेविंग एक बंदे के नाम पे एक ही बेसिक सेविंग अकाउंट उस बैंक में हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी बैंक में नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन किया, आप बेसिक सेविंग अकाउंट भी ओपन करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे बोला है कि अगर आपका किसी भी बैंक में नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो आप उसको बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पे मैं आपको कुछ बैंक के वेबसाइट पे लेके चलता हूं, वहां से आपको और भी डिटेल्स में चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको चीजें और भी बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो यहां पे मैं सिंपली आ चुका हूं कोटक महिंद्रा के वेबसाइट पे, जहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ये जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिसको आप प्रधानमंत्री जनधन योजना भी कहते हैं, और ये जो मतलब बेसिकली इनका जो ये डेटा है वो 1 मई 2024 से अप्लीकेबल होगा। तो एवरेज बैलेंस मैंने बताया कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यहां पे इनका कहना है कि अगर आप मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग के थ्रू एनईएफटी आरटीजीएस करते हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली ब्रांच के थ्रू करते हैं तो डिपॉजिट तो अनलिमिटेड फ्री है, लेकिन अगर आप विड्रॉल करेंगे तो नॉर्मली केसेस में 4 विड्रॉल था, लेकिन कोटक बैंक आपको 5 विड्रॉ फ्री देता है। उसके ऊपर कहता है कि भाई छठे विड्रॉल के ऊपर आपको चार्जेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। क्या चार्जेस लगेगा मैं भी आगे आपको बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो चेकबुक, यहाँ पे इनका कहना है कि हम आपको साल का 5 चेकबुक फ्री देंगे। उसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो 3 रुपए हम चार्ज करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे कहा है कि अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं आपका ईएमआई वगैरह बाउंस होता है तो उस केसेस में आपसे 250 रुपये का चार्ज किया जाएगा, जो कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट में भी इसी तरीके से चार्जेस वगैरह चार्ज होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि आपको रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। उसके अलावा बोला है कि अगर आपको ईमेल और फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए, फिजिकल स्टेटमेंट क्वार्टरली आपको 0 रुपये पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको हर महीने चाहिए तो उसके लिए आपको चार्जेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। अगर आप ब्रांच के थ्रू एनईएफटी आरटीजीएस करते तो इनका कहना है कि अगर आप 10,000 रुपए तक एनईएफटी करेंगे तो 2 रुपए का चार्जेस, 10,000 से 1 लाख के बीच में 4 रुपया, 1 लाख से 2 लाख के बीच में 14 रुपया, और मोर देन अगर आप 5 लाख का ट्रांजेक्शन करेंगे तो 40 रुपए के चार्जेस हम आपसे चार्ज करते हैं। नॉर्मल सेविंग अकाउंट में भी इसी तरीके से चार्जेस वगैरह चार्ज किए जाते हैं। और यहाँ पे इनका कहना है कि अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं अगर एक लिमिट के ऊपर, यानी कि अगर आप एटीएम वगैरह में पैसा विड्रॉ वगैरह करते हैं एक लिमिट के ऊपर, या तो मशीन या तो ब्रांच में जाके वहां से अगर आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो एक लिमिट के ऊपर इनका कहना है कि मिनिमम हम आपसे 150 रुपए का चार्जेस तो चार्ज कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया कि अगर आप एटीएम के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं एक लिमिट के ऊपर तो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको 21 रुपए का चार्जेस यहाँ पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली मैंने चार्जेस वगैरह के बारे में बता दिया। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कैश विड्रॉ लिमिट, अगर आप खुद के एटीएम से या तो अदर एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं तो 10,000 रुपए तक आप एक दिन में विड्रॉ कर सकते हैं। बोथ द अकाउंट केसेस में, नॉर्मल जो आपका बीएसबीडी अकाउंट है और एक बीएसबीडी स्मॉल अकाउंट करके भी होता है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। बीएसबीडी नॉर्मल अकाउंट में आपका पूरा केवाईसी आधार कार्ड पैन कार्ड के बेसिस पे होता है, लेकिन कुछ लोगों के पास में अभी भी आधार कार्ड पैन कार्ड प्रॉपर केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको बोला गया कि फिर भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। बीएसबीडी स्मॉल अकाउंट उसका नाम होगा, और वहां पे आपको क्या बेनिफिट मिलता है वो मैं अभी आपको सिंपली स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं। एक्सिस बैंक का एक पीडीएफ है, वही मैं आपको शेयर करूंगा। ये देखो, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, लेकिन ये स्मॉल अकाउंट है। इस अकाउंट में क्या कहा गया, नो मिनिमम बैलेंस, आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, 4 कॉम्प्लीमेंट्री एटीएम विड्रॉ हर महीने का फ्री मिल जाएगा, पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपको 1 लाख रुपए का मिल जाएगा, फ्री में आपको पासबुक मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग करने के लिए नॉर्मल आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत है, लेकिन मतलब अगर आपके पास में केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं फिर भी स्मॉल बीएसबीडी अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इन्होंने ये लगा रखा है कि इनका कहना सिंपली ये है कि देखो, आपका जो टोटल क्रेडिट है अकाउंट के अंदर 1 साल के अंदर वो 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो आपके अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस है वो 50,000 रुपए के लिमिट को कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे थर्ड बात इनका कहना यह है कि जो आपके अकाउंट में टोटल डेबिट होगा महीने का वो 10,000 रुपए के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आपके पास अगर केवाईसी भी नहीं है तो बीएसबीडी स्मॉल अकाउंट आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। और ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई, मैंने यहाँ पे आरबीआई के वेबसाइट वगैरह पे सारा चीज यहाँ पे पढ़ा था, नॉर्मल बैंक का इंफॉर्मेशन यहाँ से भी लिया था, नॉर्मल एसबीआई के वेबसाइट से भी लिया था, और यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो मैं यूनियन बैंक के अंदर भी क्या बातें बताई गई मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। देखो, इनका जो एटीएम कैश विड्रॉ लिमिट है वो है 25,000 रुपए का। तो मैंने बताया कि अलग अलग बैंक में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है ऊपर नीचे। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, क्या ये दोनों सेम है? तो देखो यहाँ पे लिखा है किसका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सिंपली ये कहता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट और बीएसबीडी अकाउंट दोनों के अंदर सेम ही है, लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर आपको रुपे डेबिट कार्ड के ऊपर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको जो प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अकाउंट है उसके ऊपर आपको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है अगर आप एलिजिबल होंगे उस केसेस में। मिला जुला के देखने जाओगे तो दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन आता है कि ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है आप इसको किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो इसकी एक मजेदार कहानी है। मैं बेसिकली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जिस आर्टिकल के अंदर एक रिपोर्टिंग की गई थी, वो बेसिकली अलग अलग बैंक्स में गए थे, जहां पे जाकर उन्होंने बोला कि मुझे सिंपली जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है, लेकिन सारे ही बैंक ने डिनाई कर दिया। कुछ ने कहा कि हमारे ब्रांच में ओपन नहीं होता है, कुछ ने कहा कि भाई इस तरीके का हमारे पास में कोई अकाउंट ही नहीं है, कुछ लोग डिमोटिवेट कर रहे थे कस्टमर को कि भाई इस अकाउंट के अंदर लिमिटेड बेनिफिट ही मिलेंगे, लिमिटेड ट्रांजेक्शन ही कर पाओगे। तो इस अकाउंट को ओपन करना इतना आसान नहीं है, ऑनलाइन तो आप ओपन कर ही नहीं सकते, आप ब्रांच के अंदर ही जाके ओपन कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी चिल्ला चिल्ला के स्कीम तो बता रही कि इस तरीके का अकाउंट है, आप ओपन करवा सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पे बैंक्स के अंदर अकाउंट ओपन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी आपने किस तरीके से, बहुत सारे लोगों ने अकाउंट ओपन किया है, किस तरीके से ओपन किया है वो जरूर कमेंट करना, और किसी ने अगर डिफिकल्टी वगैरह भी फेस की है तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपका ऑलरेडी कोई सेविंग अकाउंट है तो उसको आप जीरो बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिकली आप उनको ये कह सकते हो कि मेरे जो अकाउंट का स्कीम कोड है वो बेसिक सेविंग अकाउंट में उस स्कीम कोड को आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप उनको बेसिकली कह सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो अकाउंट ओपनिंग के लिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस अकाउंट के बारे में वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से
कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।